Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Okay students, 10th क्लास हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है बायो का, ठीक है। डेट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ब्लड, प्लाज्मा, सेल लाइक बॉडीज़, ठीक है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट, ये सब कुछ हम लोग रीड आउट कर चुके हैं इस चैप्टर में, ठीक है। आज बेटे हमारा तकरीबन लास्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, डेट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ऐसे डिसऑर्डर बेटा जो दिल की बीमारी की वजह से होती हैं, या दिल की बीमारी को हम लोग कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक हो गया। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर में बेटा बेसिकली हम लोगों ने देखना है कि किन किन चीज़ों की वजह से आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या चीज़ ब्लॉक हो जाती है, या क्या इशू बनता है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, हम उसकी प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का मतलब होता है ऐसा डिजीज़ डैट इन्वॉल्व हार्ट, ठीक है, और ब्लड वेजल्स, ठीक है। ऐसी बीमारी जो हार्ट जिसके अंदर इन्वॉल्व होगा और हार्ट की ब्लड वेजल्स होंगी, उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर कहते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर किसने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, डैट इज़ CVD एस, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, ठीक है। आज हम लोगों ने बेटा बेसिकली 3 कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD, C से कोरोनरी, H से हार्ट एंड D से डिजीज़। सेकंड वन इज़ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एंड सेकंड वन इज़ एंजाइन पेक्टोरस। अब बेटा इन तीनों को हम लोगों ने बारी बारी डिस्कस करना है, इसके कॉजेज़, सिम्टम्स एंड इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहले है बेटे कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़। कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ में क्या होता है बेटे, आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या नैरो हो जाती है, तंग हो जाती हैं, या टोटली ब्लॉक हो जाती हैं। उस बीमारी को कहा जाता है कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़, नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज़, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटे, फैटी एसिड की डेपोजिशन हो जाती है आपकी आर्टरीज़ के अंदर, जिसे बोलते हैं आर्थीरोक्लोरोसिस। आर्थीरोक्लोरोसिस क्या होता है, इसमें फैटी एसिड आपकी आर्टरीज़ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। आर्टीरोक्लोरोसिस में बेटा इसमें क्या होता है बेटा, हार्डनिंग हो जाती है और थिकनिंग हो जाती है जो इसकी वॉल है, इसकी भला हार्ट की। अब इसका कॉज क्या है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब कि आर्टरी में ब्लॉकेज आ रही है, आर्टरी तंग हो रही है, तो किस वजह से हो रही है, ठीक है। कॉजेज़ क्या बनी बेटा उसकी, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, स्मोकिंग, जो इंसान सिगरेट पीता है, ठीक है, उसे हार्ट अटैक का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायबिटीज़, शुगर वाला इंसान, या आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसकी वजह से आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो क्या हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, या फिर वो नैरो हो रही हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं बेटे, एसिम्पथेटिक इन अर्ली स्टेज, या फिर आप लोग कह लें आपके जो चेस्ट में है वो पेन स्टार्ट हो जाती है, या आपकी चेस्ट में डिस्कम्फर्ट आप फील करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बिना पर ये बीमारी हो सकती है। रिस्क फैक्टर बेटे किसके, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के क्या हैं, फैमिली हिस्ट्री, माइट पॉसिबल है उसको विरासत में ये चीज़ मिली हो, माइट पॉसिबल वो इंसान मोटा है इस वजह से, ओबेसिटी, मोटापा जिसे बोलते हैं, उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, या फिर उसका लाइफस्टाइल बहुत डिपेंड करता है आपकी डाइट पे या आपकी हेल्थ पे, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप जैसी डाइट लेते हैं आपका उसका वैसा ही असर आपकी हेल्थ पे नज़र आ रहा होता है। प्रिवेंशन बेटा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ मतलब आर्टरीज़ के नैरो होने को या ब्लॉक होने को हम किस तरह से प्रिवेंट करते हैं बेटे, इसमें हेल्दी डाइट लें, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, और अपने बीपी को मैनेज करें, मतलब अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करें, उसे बहुत ज़्यादा हाई मत होने दें, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं बेटा, माइट पॉसिबल स्टार्टिंग स्टेज है अगर आर्टरीज़ की तंग होने की या ब्लॉक होने की, तो वो थोड़े हद तक हम लोग ठीक कर लेते हैं उस बीमारी को, लेकिन अगर एक्सट्रीम स्टेज आ जाती है तो उसका बेटा जो है वो इंसान का हार्ट फेल हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली हमें उसकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी, उसका हार्ट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन और नहीं है। सेकंड जो हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, डेट इज़ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है बेटे, मायोकार्डियम और इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, मायोकार्डियम का मतलब होता है बेटे हार्ट मसल्स, और इन्फेक्शन मीन होता है टिश्यू डेथ, मतलब हार्ट के टिश्यू की डेथ को कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक हो गया। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल का मतलब
हार्ट मसल्स, एंड इन्फेक्शन का मतलब टिश्यू की डेथ। तो इनको जब हम एक लाइन में लिखेंगे डेट इज़ हार्ट टिश्यू डेथ, ठीक हो गया, डेट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसे हम लोग बेसिकली हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब हार्ट अटैक में बेसिकली होता क्या, डेथ ऑफ हार्ट मसल्स कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक की या मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों एक ही बात है कि इसमें आपके जो हार्ट के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाती हैं। इसकी वजह क्या बनी, माइट ही पॉसिबल कि उसके अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई हो उसकी कोरोनरी आर्टरीज में, या फिर माइट ही पॉसिबल उसके अंदर कोई क्लोट बन गया कॉज्ड बाय ब्लड क्लोट। डेफिनेटली जब छोटे छोटे क्लोट बन जाएंगे ब्लड की आर्टरीज के अंदर तो वो आर्टरी को क्या कर देगी, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देगी। नेक्स्ट बेटे इसके सिम्टम्स हम लोगों ने देखने हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स में क्या है, आपके चेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है, ठीक है, टाइटनेस होना शुरू हो जाती है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है और आपको सांस लेने में मसला होता है, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना स्टार्ट हो जाती है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखना है। ट्रीटमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें एंजियोप्लास्टी करवा सकते हैं टू ओपन ब्लॉक आर्टरीज, या फिर स्टंट वगैरह जो डालते हैं ना हार्ट के अंदर। स्टंट आर्टरी में क्यों डाला जाता है कि अगर वहाँ पे कोई क्लॉट है तो उसको वहाँ से रास्ता बनाना है, हमने उसको खुला करना है, ठीक है। तो या तो आप एंजियोप्लास्टी करा लें या फिर आप उसके अंदर स्टंट डलवा लें। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं बेटे, आपका हार्ट फेल हो सकता है, ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है, कभी बढ़ गई कभी कम हो गई, डेट इज़ कॉल्ड अरिथमेटिक्स, ठीक है। सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, अचानक से आप कह लें कि आपको पेन सी फील स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन, कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बाज़ दफ़ा एक इंसान बिल्कुल सही बैठा होता है और हम कहते हैं इसको हार्ट अटैक आ गया, डेट इज़ कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। अटैक अकर विदाउट सिम्टम, कि उसके कोई सिम्टम बज़ाहिर नज़र नहीं है लेकिन उस बंदे को अटैक आ गया, डेट इज़ कॉल्ड साइलेंट हार्ट अटैक। अब बेटे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन क्या है, आप अपने वेट को बैलेंस करें, हेल्दी डाइट लें, स्मोकिंग से अवॉइड करें, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करें, अपने ब्लड प्रेशर बीपी को कंट्रोल करें और अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करें। अब बेटे आप लोगों को याद हो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने लंग कैंसर पढ़ा था, ठीक है। 21 मई को कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है। इसी तरह से बेटे 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को हार्ट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, हार्ट की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, या वो सब बातों के बारे में अवेयरनेस दी जाती हैं जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है या आपकी कोई ना कोई आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। थर्ड हमारा जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है डेट इज़ एंजीना पेक्टोरस। पेक्टोरस ये लुइस पेक्टोरस नहीं है, ठीक है, ये बीमारी है दिल की। इसमें क्या होता है बेसिकली बेटे, फर्स्ट बीमारी में तो सिर्फ आर्टरीज में ब्लॉकेज आती है, सेकंड बीमारी में हार्ट के टिश्यू ख़राब होते हैं, तीसरी पेक्टोरस की बीमारी में क्या होता है बेटे, चेस्ट में पेन का होना, आपको डिस्कम्फर्ट फील होना, ठीक है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड का फ़्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय रिड्यूस ब्लड फ्लो, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो हमें दिल में दर्द सी स्टार्ट होती है, हमें बेचैनी सी होती है, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। किस वजह से होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या है बेटे, चेस्ट में पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, चेस्ट में प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, स्क्वीजिंग हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है जो कि आपकी शोल्डर, नेक और बाजू तक जाती है, ओके। नेक्स्ट है बेटे पेक्टोरस साफ का ट्रीटमेंट हम कैसे करें जी, लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, एंजियोप्लास्टी करवा लें, स्टंट डाल लें। पिछली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी एंजियोप्लास्टी और स्टंट का ऑप्शन था हमारे पास, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कि मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हमारी दूसरी बीमारी थी, अभी हमने पढ़ी है सेकंड नंबर पे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्ट के जो टिश्यू हैं उनकी डेथ हो जाती है। अंडरस्टूड बात है, हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, फेल होगा टोटली, वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा, ठीक है। इसे गौर से समझिएगा इस लेक्चर को। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी आपका मसला हो तो आप लोग कमेंट में राइट डाउन कर दीजिएगा। लेक्चर को 1 2 3 दफ़ा सुना करें वीडियो को, ताकि आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ बैठ जाए, ठीक है। देन आप जज किया करें कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि डेफिनेटली ये सारी बातें हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो पहली दफ़ा सुनने से कोई भी चीज़ हमें 100% याद नहीं होती, ओके। थैंक यू सो मच।